अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं अपने रूम में आ गई हूँ। मैं दिखा रही थी कि मैं इतने दिन गायब कहाँ थी। एक तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। ये मैं आपको अपने वाशरूम्स जो मेरे 3 हैं फ्लैट में अटैच बाथ के साथ, तो ये इनके दरवाज़े बहुत ख़राब हो रहे थे क्योंकि हमें यहाँ रिहाइश के किए हुए भी तकरीबन 13 साल तो हो गए होंगे मैक्सिमम। तो ये किसी से हमने लिया था और उसको अच्छे तरीके से बनवाया था, हर चीज़ बनवाई थी, न्यू करके हम बैठे थे। उसके बाद फिर ये दरवाज़े ख़राब हो रहे थे, पानी से छतें गिर रही थी क्योंकि एक दूसरे के ऊपर फ्लैट्स हैं। तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हमें इनको सही करवाना है, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे, इतना सामान तो हिम्मत नहीं बन रही थी। तो अभी मुहर्रम से पहले जो है ना, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिए थे दरवाज़ों के, तीनों वाशरूम के। तो कहने लगा कोई आया गया तो अच्छा नहीं लगता, बनवाते हैं, लेकिन पहले इसको सारा निकलवाना है, जो भी ख़राब हो गया है एरिया, इसको सीमेंट लगवाना है। तो उसमें बस टाइम लग रहा था। तकरीबन सैटरडे से जो है वो हमारा काम चल रहा था। उसके बाद फिर 3 दिन तक उन्होंने काम किया एक-एक वाशरूम का, और फिर वो गए तो इतना गंद, इतना काम कि सिर्फ़ मुझे ही करना पड़ रहा था। जबकि फ्राइडे रात को जो है 3:30 बजे मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे इमरजेंसी दिल के वार्ड में लेकर गए थे, पेन हो रहा था लेफ़्ट साइड की मुझे। तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये मैं सिर्फ़ आपको एरियाज़ दिखा रही थी। आज काम वाली आई है, उससे जो है साफ़ करवाया, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने जो है वो काम कल अच्छे तरीके से कर लिया था, सफाइयाँ कर ली थी। वॉशरूम तारों के साथ मांझ-मांझ के धोए थे कि जो सीमेंट गिरा था। ना पूछिए जो मेरा हशर हुआ है, लेकिन मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियोज़ नहीं बनाई, व्लॉग नहीं बनाई। अभी ये कपड़े धोने के लिए रखे हैं, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में करती हूँ चाय पीकर। ऊपर से मुझे मेडिसिन खानी है, जो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो बस कब काम करना पड़ता है, बच्चे हैं मेरे, अब ज़ाहिर-सी बात है मुझे ही करना पड़ेगा, घर में और कोई नहीं है, तो ये सारा काम मेरा है। यहाँ मैं अपनी चाय उठाने के लिए आई हूँ, और ये वाला जो है आखिरी बाथरूम रह गया था आपको दिखाना, ये मेरी बेटी का था। तो मैं दिखा रही थी कि इसका भी ये देखें, यहाँ तक कि अलमारी भी आगे उन्होंने की है, तो पीछे हो ही नहीं, डिवाइडर नहीं हो रहा। तो बस इसी काम की वजह से मैं इतने दिन नहीं थी, ऊपर उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर उसी दौरान ही काम शुरू करवा दिया हस्बैंड ने, तो काम करना पड़ रहा था। ज़ाहिर सफाइयाँ करना ये वो, हमें तो गंद में बैठना नहीं आ रहा था। तो अभी मैं चाय लेकर आ गई हूँ जी अपने स्टूडियो में। तो अभी यहाँ बैठ के मैं आपको बताती हूँ सब, लेकिन एक बल्ब जल ही सकता है, वो मैं आपको से बात करती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी टू फैमिली? आई होप सो सारे ठीक-ठाक होंगे, आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। बस ये मैं अपने स्टूडियो में आ गई हूँ, लाइट नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पंखा मैंने इसलिए बंद किया था कि आपको मेरी आवाज़ आए, लेकिन मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, और मेरे लेफ़्ट साइड पे बड़ा दर्द हुआ था। फ्राइडे वाले दिन रात को 3:30 बजे इमरजेंसी वार्ड में मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल सॉरी इल आल इमर यहाँ लेकर गए थे, जो यहाँ लतीफ़ाबाद में। वहाँ फिर मुझे इंजेक्शन पेन किलर लगाया गया, पेट भी फूल गया था एकदम से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसके बाद फिर ये मैंने आपको दिखाया है कि घर का थोड़ा-सा काम था, वो करवाना था, तो वो हस्बैंड ने पहले मुहर्रम में कहा, फिर मैंने कहा नहीं, मुहर्रम के 10 दिन गुज़रे फिर, तो वो काफ़ी दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, फिर उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा था, सोचा यही था कि वॉइस ओवर ना करूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा। काफ़ी दिनों से वीडियो और व्लॉग कुछ भी आप लोगों के लिए नहीं बना पा रही थी, सिर्फ़ इसी वजह से। एक तो तबीयत अचानक ख़राब थी, कुछ कंटेंट नहीं था, कल भी इतनी बारिश हुई थी, पहले फूफी वाले मुझे देखने आए थे रात को। फिर वही बात है कि किसी के आने से भी बंदा बॉन्डिंग में चला जाता है। मैं काम कर रही थी जल्दी-जल्दी, तो वो आ गई, उनके साथ बैठना पड़ा, फिर उनके लिए चाय ये वो। फिर कल अम्मी आ गई दोपहर में, वो तो बेचारी खाना बना कर आई थी बच्चों के लिए, उनको पता था मुझे ले जाना चाह रही थी, मैं नहीं गई। मैंने कहा मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे तो नहीं छोड़ के जा सकती। तबीयत है, कभी किस तरह, इंसान भी मशीनरी है, कभी कैसे, अल्लाह रहम करेगा। मैं अपने घर में सही हूँ, लेकिन रेस्ट नहीं मिल रहा ना, कौन करे घर में? बच्चे हैं, वो तो काम नहीं कर सकते, मुझे करना पड़ता है। कभी-कभी हस्बैंड बेचारे छुट्टी करते हैं तो वो कुकिंग कर लेते हैं, रोटियां हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन कब तक? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है मुझे स्ट्रेस लेने से, शाउट करने से, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, ये नहीं करें, काम ना करें और रेस्ट करें। लेकिन बस अपनी वजह से मैं ये व्लॉग, ये वीडियोस बनाती हूँ, जिनको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। और आप लोगों के लाइक करने से कि ना आपका नुकसान होगा ना कुछ होगा, ये है कि मुझे सपोर्ट मिलती रहेगी। तो बस आज थोड़ी-सी बस वीडियो यही थी, मैंने कहा मैं आप लोगों से चिट-चैट करूँ, आप लोगों को बताऊँ। मुझे पता है कि ये सारा मेरा व्लॉग ज़ाया ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक हिम्मत है,
मैं अपने अल्लाह पर भरोसा रख कर जिस काम के लिए मैं आगे बढ़ी हूँ, चैनल बनाया है, तो अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी दे। बस आप लोग दुआ ही कर दिया करें, यही बहुत है मेरे लिए। चले जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। जल्दी किसी और वीडियो में जल्दी मिलने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त। वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।